तो जो मैंने आपको बात पहले बताई थी कि हमेशा पैटर्न के अंदर पैटर्न बनते हैं, और अगर आपने ट्रेड करनी है एक दिन के लिए तो आपने अपने सेशंस को देखते हुए या जिस टाइम पे आप एंट्री कर रहे हो उसको देखते हुए आपने अपने जो है ना सिग्नल को रेडी करना है। अब अगर मैं इस चीज को देखूं तो मुझे यहाँ पे तीन चार किस्म के मुझे पैटर्न नजर आ रहे हैं, तीन चार किस्म के। एक तो यहाँ पे अगर हम सेशन को ब्रेक करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं, एक ये वाली आ गई। उसके बाद हमारे पास ये ऊपर की तरफ आ गई, फिर ये हमारे पास ये वाली रिजेक्शन के करीब आ चुकी है इस तरफ। इसकी माइनर से इसको बोल सकते हैं रिजेक्शन, ठीक है जी। ये आप इसको रहने दें, इसी चीज को आप देखें। ये अब ये इसके लिए बन चुकी है जी रेजिस्टेंस। आपको इस चीज का पता है हमेशा कि रेजिस्टेंस बिकम जो है ना स्पोर्ट, और स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। अब ये प्राइस इन दोनों लाइंस के नीचे से गुजर रही है, और जब ये दोनों लाइन के बीच में जो चीज घूम रही है वो साइडवे स्टैंड हो गया आपका, ऐसे ही है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जब ऊपर नीचे घूम रहा है तो उसके अंदर कौन सी सूरतें हो सकती हैं? डबल बॉटम लग सकता है, डबल टॉप लग सकता है, ट्रिपल बॉटम लग सकता है, ट्रिपल टॉप लग सकता है। ओके जी। अब यहाँ पे हमारा टाइम, ये हमारी 1 घंटे की कैंडल है, और अगर इस जगह पे मैं देखूं तो कौन सी डेट स्टार्ट हुई है? आज हमारी डेट है आई थिंक कोई 4, आज हमारी 5 हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो उसकी डेट है एक्सचेंज की वो 4 ही चल रही है। तो अगर मैं इस जगह से लूं, इतना सा मैंने ये लिया है चार्ट को इस जगह से, ठीक है जी। तो एक है हमारा ये वाला हिस्सा। उसके बाद यदि इसी चीज को देखते हुए अगर मैं आगे की तरफ जाऊं, ये वाला हिस्सा, फिर आगे की तरफ मैं जाऊं तो ये वाला हिस्सा। इसको हम बीच में काउंट इस वजह से नहीं कर रहे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना वो सेशन साइडवेज घूमा है, ठीक है जी। अदरवाइज आप इसको भी कर सकते हैं यहाँ पे भी लगा के, कि जब ट्रिपल ऊपर टॉप लग चुका है तो बदरजा ओला यहाँ पे रिजेक्शन है, जब चौथा लग चुका है। तो ये इसको देखें आप, आगे वाले को देखें, फिर इसको देखें, और यहाँ पे देखें कि प्रीवियस चीज को देखते हुए ये वाली जो चीज है इसको देखते हुए अगर हम इस तरफ जाते हैं तो जब तक मार्केट यहां से ऊपर जाते हुए इन प्रीवियस ये वाली जो इसकी लाइन है इसके ऊपर एक हायर हाई नहीं बनाती, तब तक हम बोल सकते हैं कि मार्केट इस चीज को फॉलो कर रही है, ठीक है जी। इस चीज को फॉलो कर रही है, ये वाला जो पैटर्न है इसका जो नीचे की तरफ गया है। तो अगर मुझे लंबा लगाना है टारगेट 1 घंटे की कैंडल को देखते हुए पीछे पूरे सेशन को, तो मेरी जो फिबोनाची की रेशो लगेगी दोनों सूरतों में लग सकती है। एक तो यहां से लग सकती है, 0 पॉइंट से मैंने लिया उसको और 100 को नीचे जाकर मैंने छोड़ दिया, एक ये लग गई, ठीक है जी। अगर आगे आकर मैं देखता हूं तो मुझे यहां से रिट्रेसमेंट कहां कहां से मिल सकती है, कि भाई अभी जो इसका टाइम है ना बूम करने का, ये 50 वाली जो रेशो है ना, 50 वाली, ये इसके लिए वो ऑप्शन बन सकता है गोल्डन रेशो का, जहां पे इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ जाती है। तो पहले इसको रिजेक्शन यहां पे मिलेगी, ये साइडवेज ऐसे घूमेगा और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, एक होगी ये वाली चीज। अब अगर इसको मैं उठा लेता हूं, ये मैंने आइडिया ले लिया, पुराने का आइडिया ले लिया, लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे लाइंस कहां से मिल रही हैं? एक ये ऐसे आ रही है लाइन, एक ये ऐसे आ रही है। अब ये इस जोन में घूम रहा है ऊपर की तरफ। इसको यहां से रिजेक्शन क्यों मिली है इस जगह से? कोई बंदा आइडिया लगा सकता है? चार्ट आपके सामने है, लाइव ही बन रहा है। अगर यहां से इसको रिजेक्शन हो रही है, क्यों हो रही है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी है इस चीज का, और पहले भी कई दफा सिग्नल रेडी करने में मैं बता चुका हूं। अगर किसी के माइंड में आ रहा हो कि क्यों हो रहा है, ठीक है चलें जी, कोई नहीं बताना चाहता, कोई बात नहीं। इसको रिजेक्शन इस वजह से हो रही है, इस जगह ये वाली जगह इसके पीछे एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ये देखें यहां से भी इसकी सेलिंग है,
और इस जगह से भी इसकी सेलिंग है। जब तक ये उससे इससे ऊपर की तरफ यानी कि इस ट्रेंड लाइन को और इस वाली ऊपर की रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ ये वो कैंडल क्लोज नहीं करता, तो तब तक ये वाला ऑप्शन इसके लिए अवेलेबल नहीं होता। यानी कि इस जगह पे बायर हैं, छुपे हुए हैं। चार्ट के अंदर यही चीज हमें ढूंढनी पड़ती है, कहाँ पे बायर छुपे हैं, कहाँ पे सेलर छुपे हैं। तो इस जगह पे बायर छुपे हुए हैं, फिर इस जगह पे भी छुपे हुए हैं बायर, उसके बाद इस जगह पे भी बायर छुपे हुए हैं। ये भी है जोन इसका, ये भी है जोन इसका। और अगर एक मैं ट्रेंड लाइन लेता हूं इस जगह पे, इसको मैं उठाता हूं और ऐसे मैं लेके चलता हूं, और इसी तरह से ऊपर की तरफ अगर मैं आ जाता हूं और वहां से भी एक मैं ट्रेंड को लाइन को मैं उठाता हूं और ऐसे मैं उसको लेके चलता हूं, ऊपर वाले उसको टॉप को मैं जोड़ देता हूं। पैटर्न के अंदर पैटर्न नजर आ रहे हैं आपको कि कंफ्यूजिंग हो रही है? जल्दी से मैसेज करे जरा, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं नजर आ रहा है, समझ आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसकी लाइन चेंज कर देते हैं यार, ताकि वो मिक्सिंग ना हो जाए बीच में। ट्रेंड लाइंस को हम ये कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये सारी ब्लू लगेगी। अब यहाँ पे आप देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बीच में चीज घूम रही है। जब के थोड़ा सा अगर हम आगे की तरफ आते हैं, अभी 1 1 घंटे की कैंडल है, अगर इसको मैं अब 30 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो वहां पे मुझे क्या मिलता है? तो यहाँ पे ट्रेंड आप देखें, रिवर्स होने की सूरत में ये इसका टॉप है, और ऐसे मैं लगाता हूँ ऊपर से जोड़ते हुए, ठीक है जी। रिजेक्शन उसको वहीं से मिल रही है, टेन लाइन की तरफ से, वो ऊपर से एक लाइन आ रही है उसको रिजेक्शन की। इसी तरह से जब मैं यहां से लेता हूं लाइन को और मैं देखता हूं तो एक वेज बना हुआ है नीचे का, तो अगर यहां से ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, ये दोनों इसकी हाइट है, इस जगह पे इसकी वो निकल रही है, टारगेट निकल रहा है। अगर इस जगह पे मैं लाइन को लगाता हूँ रिजेक्शन को, तो वहां से फिर क्यों उसको नीचे रिजेक्शन मिल सकती है? क्योंकि यहाँ पे भाई डबल बॉटम बन रहा है। ये देखो जी, एक ये वाला, ओके जी, और दूसरा यहाँ पे बनेगा इसका। पैटर्न की समझ आ रही है? पैटर्न के अंदर पैटर्न रेडी हो रहे हैं कि भाई ये वाला मेरा पॉइंट बन सकता है, लेकिन पहले इस कैंडल को ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी अच्छे वॉल्यूम के साथ, इसको क्रॉसओवर देना पड़ेगा, 30 मिनट की मैं बात कर रहा हूं, और फिर यहाँ पे आकर इसको रिजेक्शन मिल सकती है। और अगर तो ये पैटर्न इस तरह से बन जाता है ऐसे। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, लैग कर रही है बहुत ज्यादा। अभी ठीक है? अभी देखिएगा आवाज ठीक है? यार कंफर्म कर दो मुझे अगर आवाज ठीक है। और भाईजान कोई बंदा कंफर्म कर दो अगर आवाज ठीक है, मैं कंटिन्यू करूं इसको। हेलो, अभी देखिएगा आवाज क्लियर है? जी अब बेहतर है बहुत। अब ठीक है। वो हमारा चौधरी है ना, वो लेकर गया हुआ था हूँ यार। स्क्रीन देखे शेयर हो गई है? जी होगी शेयर। ओके जी, ओके ओके।
ये मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो नीचे की तरफ उसको एक ट्रेंड लाइन मिल गई है, पैटर्न के अंदर पैटर्न रेडी हो रहे हैं ना, इस चीज का समझ आ रही है आपको? अब यहां पे इसका एक ऊपर की तरफ इसको रिजेक्शन है, जो इसकी हाइट निकली है, अब देखें, अब हो गया शेयर आपको? चलें ठीक है, हो गया स्क्रीन शेयर। अब यहाँ पे देखें आप कि 30 मिनट की मेरे पास एक टाइम फ्रेम है और ये इसको रिजेक्शन आ रही है ऊपर की तरफ। पहले इसको मैं उठा के ना साइड पे रख देता हूँ कि ये वाले पैटर्न को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस जगह पे इसको रिजेक्शन आ रही थी जो ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन आ रही है। अभी भी 15 मिनट पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं इंडिकेटर को चेक करता हूं, मुझे वो क्या कहते हैं कि भाई कहते हैं पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इसको क्रॉस दे सकता है वो। अब ये कहां तक जा सकता है वो हम चेक करना पड़ेगा। तो जब भी नीचे की तरफ वेज जाता है, जब भी वो फॉलिंग वेज बनता है, तो हमेशा वो इस चीज की तरफ इंडिकेट करता है कि यहां से ब्रेकआउट होगा। वो कितना ब्रेकआउट होगा? तो जिस जगह से दोनों लाइंस आपकी बन रही हैं, जिस जगह पे दोनों लाइंस आपकी बन रही हैं, हम उसकी हाइट को मापते हैं। ये है इसका कॉर्नर और यहाँ पे है ब्रेकआउट। जहां पे होगा मैं वहां पे जाकर अगर लगाऊंगा उसको, तो इसको रिजेक्शन मिल जाएगी दोबारा फिर से। वहां तक जाते जाते ये ओवरबाउट हो जाएगा। रिजेक्शन की तरफ जब आएगा तो किस तरफ है कि भाई पीछे वाला जो उसका ऑलरेडी पैटर्न रेडी हुआ था ना, वो ये वाला है। यहाँ पे इसका एक टॉप है और लिक्विडिटी है यहाँ पे। तो यहां से अगर इसको रिजेक्शन मिल जाती है तो डबल बॉटम इसका डबल इसका टॉप फॉर्म होगा, ये वाला। बात की समझ लगी? तो हमारा यहाँ पे क्या फिर सिग्नल बन गया कि अगर मैं यहां से इसकी एंट्री करता हूं ब्रेकआउट के बाद, ये फिर इसको रिटेस्ट करेगा। अगर यहां से मैं इसकी एंट्री करता हूं इस जगह पे, अगर तो आप स्पोर्ट में हो तो आप इसी जगह से कर लो। यहां पे अगर मैं करता हूं तो मेरा टारगेट पहला तो ये वाला बन गया, ये जो इसकी लिक्विडिटी है पॉइंट, इसको हम ये वाला। अगर तो यहां से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे जाता है तो अच्छी बात है, फिर मेरा सेकंड टारगेट होना चाहिए इस जगह पे। तो यहां से मुझे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। यहाँ तो इस जगह से, यानी कि ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया है ना, ग्रीन वाले एरिया के अंदर जहां से भी मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलता है, मुझे उसे बुक करके निकल जाना चाहिए। मुझे ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। अगर ये 15 मिनट के अंदर मैं जाकर चेक करूं तो वहां पे क्या मूवमेंट है कि वहां पे उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया हुआ है कि भाई हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट है। लेकिन 15 मिनट के अंदर भी जो इसको डबल बॉटम लग सकता है वो इस चीज का, एक ये वाला है इसका डबल बॉटम उसका टॉप, और यहाँ पे इसको लग सकता है सेम उसी जगह पे। तो ग्रीन वाले एरिया के अंदर जहां से मुझे निकलना है, जहां से मेरा प्रॉफिट बनता है, मुझे निकलना चाहिए। और रिजेक्शन अगर इसको मिल सकती है ग्रीन वाले एरिया में, तो इस जगह से भी इसको मिल सकती है, क्योंकि पीछे से एक स्टैंड लाइन आ रही है। अब उसके लिए एक रेजिस्टेंस है, माइनस रेजिस्टेंस है। और अगर उसी चीज को मैं देखूं तो नीचे वाले पैटर्न को, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम को देखते हुए, फिर से डबल बॉटम है, इसका डबल टॉप है इस जगह पे। तो इस तरह से पैटर्न आपके रेडी होते हैं, इस तरह से आपके सिग्नल रेडी होते हैं, इस तरह से आप पैटर्न के अंदर पैटर्न को देखते हो। और जब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें पता चलती जाएंगी। आपकी जो आप जो कंफ्यूज होते हो ना, वो चीज भी आपके दूर हो जाएगी। यहां तक ओके है सब कुछ? अब अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ लें। यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग को करने लगा हूँ स्टॉप। हमारा सेशन यहाँ पे खत्म है। यार यहाँ पे हमारा सिग्नल भी रेडी हो चुका है, जिसने ट्रेड देनी है यहाँ पे ले सकता है।